विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा। तेरे सुख में सुख हमारो, तेरे सुख में सुख हमारो। तूने नन को उजियारो, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा। मैं सोचूं को माखन देगो, तोय बुलाए बुलाए। चले तो जाएगो, लेकिन वो तो माखन देगो माँ, मोती बने नहीं तो भेजगो। तू मत जा रे लाला, बार बार करोड़ कीर्तन करके मैया रोक बचाए, लेकिन भाव उमड़ रहे हो है। फिर मैया कह रही है, मैं सोचूं तो माखन देगो, तोय बुलाए बुला। अपने हाथ पिबावे को तातो दूध सिलाएंगे। सूने घर को भूल न जाइयो, सूने घर को भूल न जाइयो। देख भरे घर जाएंगे, प्रभु की रहे कृपा बनो रहे लाल सदा। प्रभु की बनो रहे लाल सदा, तेरे सुख में सुख हमारो। तूने जग को उजियारो, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा। तेरे सुख में सुख हमारो, और लाला तो कोई फर्क नहीं पड़ रहे हो, लेकिन मैं तो तेरी मैया हूं ना। ममता की मारी मैया तेरी, देख तनिक सोई। ममता की मारी मैया तेरी, देख तनिक सोई। तू मैया तो ख्याल मत करे, लेकिन ये तेरे ग्वाल बाल सखा है जो दिन रात तेरे संग खेले, का तू इन्हें छोड़ के चले जाएगो। ममता की मारी मैया तेरी, देख तनिक तो आई के। देख ले तेरे ग्वाल सखा सब रह गए हैं अकुलाए। हम तो समझे सखी राधिका को, हम तो समझे सखी राधिका को, कहा बोले जाएंगे। हम तो फिर भी अपने हृदय पे पत्ता धर लेंगे, लेकिन तेरी जो सखी है राधिका बक बक करे। नैन नहीं मान कहा बरस रहे रात दिना, नैन नहीं मान कहा बरस रहे रात दिना। तेरे सुख में सुख हमारो,
मेरन को उजियारो विदा गोपाल विदा विदा मेरे लाल विदा विदा गोपाल विदा विदा मेरा विदा तेरे। अच्छा सुन लाला, बेटी अगर हो गए तो बात को तो समझ में आवे कि बेटी से दूसरी बात को तो जाने दूसरे घर है, लेकिन तू तो मेरा भूत है लाला, तू क्यों जाओ चाहे? बेटी पराए घर जावे तो सावन में घर आऊंगी। बेटी पराए घर जावे तो सावन में घर आऊंगी। बेटी पराए घर जावे तो सावन में घर आऊंगी। पूत पराए देश गयो तो कौन सी सूरत लावनी। काना मेरो घर हो तो मैं भी आज सिहावनी। काना मेरो घर हो तो मैं भी आज सिहावनी। सुबह के भूल भला सांझ घर नहीं उलना। सुबह के भूल भला सांझ घर नहीं उलना। तेरे सुख में सुख हमारो मेरन को उजियारो विदा गोपाल विदा विदा मेरे लाल विदा विदा गोपाल विदा विदा मेरे लाल विदा। आज गुरु जी महाराज के साथ में कन्हैया को विदा कर रही है मैया। खूब रो के कह नहीं पा रहे मैया, कछु कह भी नहीं सके। ठाकुर जी स्वयं माता को आंचल पकड़ते बोले, भैया केवल 2 दिन की बात है। एक दिन आज मुजाहिदे में लगेगा, एक दिन में मारूंगा, परसों को मैं चलूंगा। अगर तो विश्वास नहीं है ना हो मैया, तो तू मोते काय की सो ले ले। मैया बोली, लाल न जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहे हो, तो तू परसों को आवे। मैया बोली, नहीं जरूर। आज बड़े भारी मन से सब विदा कर रहे हैं कन्हैया। कन्हैया रथ में बैठे, अक्रूर जी रथ को हाथ के ले जा रहे हैं। दाऊ दयाल ठाकुर जी के साथ में है। आगे सभी ग्वाल वाल इकट्ठे है गए और रस्त रोक दियो। सब लोग मार्ग में लेट गए। कन्हैया को रास्ता नहीं देंगे, कोई नहीं जान देंगे। सब सखियां ग्वाल वाल सब इकट्ठे हैं मार्ग में। अक्रूर जी ने देखो, ठाकुर जी से गई, लाला देखिए, सबने मार्ग रोक। आज कन्हैया रथ पे उतरे तो फिर आके ग्वाल वालन को समझायो। बोले, मैं मैया से कह के आया हूँ कि मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर आ जाऊंगा। तुम मुझे जान दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ग्वाल वाल बोले, तुम तो चले जाओगे, लेकिन राधा रानी उनको क्या होगा? भगवान कृष्ण तब तक मिले नहीं थे राधा से। बोले कि तुम शायद सही कह रहे हो। एक बात ध्यान आएगी, राज ठाकुर जी को और राधा के पास में गए। राधा के पास जाके आज ठाकुर जी बोले, राधा राधा बोली नहीं, आवाज नहीं बोली।
बोले राधा मैं जा रहा हूँ। बोले यही बताने को आए हो कि तुम जा रहे हो? अरे जी तो मुझे पता है कि तुम जा रहे हो, का कहवे आए तुम बाय कहो और तब जाओ। बोले राधा रानी कहवे कछु नहीं आयो, मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकूं कि तुम मेरे विरह में इतना तड़पोगी, मुझे सब मालूम है। जाए कि ताई एक वचन लेवे के लिए आया हूं। आज कन्हैया के राधा रुक्मणी, राधा ने तब नजर मिलाई और घूम के बोले अब भी कछु मांगने आए हो? बोले राधे जरूरी है। बोले तो बताओ का? 3 वचन बरवाए तब राधा से वर मांगो। बोले ऐसो का वचन मांग रहे हो जो वचन भरवा रहे हो? बोले राधे रानी, राधे तुम मेरे विरह में जब मैं यहाँ से चले जाऊंगा तब तुम एक आंसू इस पृथ्वी पर नहीं गिराओगे, एक आंसू। बोले या कभी तुम्हारा ही हक है कि अब हम रो भी नहीं सके तुम्हारे बिना पूछे? बोले मुझे पता है कि तुम रोज नहीं सकते मेरे, अगर मैं चले जाऊंगा तुम मुझे पीछे रोगी राधे रानी अनंत है जाएगा। अगर तुम्हारा एक आंसू मेरे विरह में या जमीन पे टपक गए हो तो इस पृथ्वी को नाश है जाएगा, सब सृष्टि नष्ट है जाएगी। क्या कहता है, मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, जब वचन मोह दो कि तुम मेरे विरह में एक आंसू नहीं छिड़काओगे। जब तक भगवान श्री कृष्ण उनके सामने रहे तब तक रोए या नहीं किए, जो भी किया उन्होंने प्रेम किया, रोए, उनके विरह में लड़े झगड़े, सब कुछ भगवान ने संभाला। लेकिन जब भगवान वहां से जाने के जब गए तब उन्होंने एक आंसू उनसे गिरने को मना कर दिया और राधा ने वचन दिया। राधा उसके बाद में एक आंसू कभी छलकाया नहीं। अगर राधा रानी का एक आंसू छलक जाता तो सृष्टि का नाश हो जाता। भगवान आज वचन लेके राधा रानी से विदा मांग रहे हैं। बोले विदा तो क्या मांगू राधे राधे, मैं परसों को जरूर आ जाऊंगा। बोले कन्हैया अगर परसों को तुम आ रहे होते तो यहाँ वचन मांगने नहीं आते, हमें पता है कि तुम अब नहीं आओगे। राधा रानी तो वैसे भी कृष्ण स्वरूप है, एक ही तो स्वरूप है, उसी का तो हम सब अंश हैं। जीवात्मा परमात्मा में विशेष अंतर नहीं है। जैसे कि सागर है, सागर के किनारे पे हजारों मटका आप सागर के किनारे पे भर भर के सागर के जल का भर दो, तो अब उन मटकन में आप क्या कहोगे बताओ? सागर कहोगे कि सागर का जल कहोगे? वह मटकन में सागर तो जल ही तो बताओगे, किंतु है तो वो सागर का ही। अब अगर मटका सब उलट दिए जाए, मटका फूट जाए तो वो जल कहाँ मिल जाएगा? जाके सागर में। और जब वो सागर में मिल जाएगा जल तो फिर वह जलते जो कहोगे कि मटका को जल सागर में मिल गया कि सागर में मिलके सागर बन जाएगा। सागर में जो जल, सागर में कितनी भी नदी जो जा रही, गंगा सरस्वती काली, जो भी गंगा जमुना सरस्वती तो पहुंची रही है, जितनी भी नदी वहां पहुंचती है, नदी नाले जो भी जा रहे सब सागर में मिलकर सागर बन जाते हैं। सागर से बाहर निकलकर सागर का स्वरूप हो सकता है, लेकिन सागर में जो रहने वाले हैं वह तो सागर है। इसी प्रकार परमात्मा सागर हैं और जीवात्मा उनके भरे हुए घड़े हैं। जिस दिन यह घट फूट जाता है, उस परमात्मा रूपी जल जो उस समय अंश है वह वापस से परमात्मा में मिलकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। यही जीवन की सार्थकता है। आप भी स्वयं परमात्मा अंश ही हो, बस अंतर इतना है कि इस घट में बैठे हो, घड़े रूपी शरीर में आप बैठे हो, तब तक आप आत्मा हो। जिस दिन इस घट को फोड़ दोगे, माया रूपी घट को हटा दोगे, उस दिन आप स्वयं परमात्मा बन जाओगे। गीता में भगवान ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कुछ लोग उनका अलग से बता देते हैं, अरे भगवान ने स्वयं कहा, जीव के लिए कहा कि आप अपने आप को ब्रह्मास्मि समझो, ब्रह्म समझो। अरे ब्रह्म तो समझने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्म क्या करता है यह भी तो समझो।
ब्रह्म सारे संसार को चलाता है, पालन करता है, सृजन करता है, दंडित भी करता है। क्या तुम ऐसा करते हो? अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम भी इस ब्रह्म कहने के अधिकारी हो। अगर नहीं कर पाते तब नहीं हो, तब तक तो आप सिर्फ उनका अंश हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है यद्यपि जीव, इसका विनाश नहीं किया जा सकता। और यह अगर कोई विनाश करने वाला है तो वह परमात्मा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की राधे राधे बोलिए। आज ठाकुर जी यहाँ से विदा लेके रथ में बैठ के सभी ग्वाल बालों को हटाए और मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मथुरा के समीप पहुंचे तो कछु गाल बाल लटक गए। सुदामा के जो श्री रामा मधुमंगल वगैरह जो इनके मित्र हैं बोले हम भी चलेंगे, नहीं माने तो चल पड़े। पहुंचे, जाके सबसे पहले देखो बोले लाला तेरे मामा के घर जा रहे हैं भैया, हम इन फटे कपड़नते जाएंगे का? बोले क्यों जाओगे फटे कपड़नते भैया? हमारे मामा को इतना बड़ा धोबी घाट है, मैं रास्ते धोबी घाट। बोले हमारे मामा को तो है ही। तो बोले फिर तो वस्त्र की व्यवस्था करो। गए, धोबी जो है वहां पर वस्त्र जो धुलता है उनसे जाके प्रार्थना करी। बोले भैया हम कंस के भांजे हैं, कंस हमारे मामा हैं, तुम एक काम करो हमें कछु वस्त्र दे दो पैर में। अब धोबी बोले ओहो तू ये भांजो, अच्छा तू वस्त्र देखो, तू अपनो दूतरो देखो तेने, ऐसी बोले ब्रज में तेने थोबड़ो देखो तेने अपनो। अब कन्हैया बोली हमने तो खूब देखो, तेने नहीं देखो। बोले तू जाने नहीं हमें हमको? बोले हम तो जाने पर तू नहीं जाने हमें। बोले तू का जाने नहीं तो तू वही है। जब मैं त्रेता में राम के अवतार में आयो तो जब मेरी पत्नी जब वनवास के बाद में जब हम अवधपुरी में पहुंचे तब तू ही लेके आयो अपनी पत्नी के संग न्याय करवाने को। बोले एक रात बाहर रह आइए, मैं यहाँ अपने संग नहीं रखूंगा। मैं कोई राम हूँ जो कर्म 1 वर्ष बाहर रही तब भी अपने संग रख ली सीता। बोले तू यो तेरे कारण मो सीता को वनवास लेना पड़ो दोबारा थे, आज तो नहीं छोड़ूंगा। बोले तू तो नहीं पहचान रहे, लेकिन हम पहचान रहे हैं। भगवान ने एक थप्पड़ मारो, नार कट के अलग जाए परी, नार टूट के अलग जाए परी। भगवान गोविंदा नमो नमः कर दी। जब धोबी मृत्यु को प्राप्त भयो, भगवान ने सब कपड़ा सब ग्वाल बालन को दिए। अब पहन पहन के सब लटकते जा रहे हैं, इतने एक एक हाथ लंबे कपड़ा पाम खिंचर रहे हैं। बोले लाला कपड़ा तो मेरे पर ऐसे अच्छे नहीं लग रहे भैया। बोले तो ठीक करवा लो। दर्जी पतो लग गई बात की। जब तक दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी जाते साथ बोले प्रभु क्षमा करना, मेरा तो कोई दोष नहीं है। बोलो तेरो का तू जल्दी कपड़ा ठीक कर दे, नहीं तो हम तो ठीक कर देंगे। बोले मैं ठीक कर दूँ। सब कपड़ा ठीक करे, भगवान ने ठीक कपड़ा करवा के जब जा रहे हैं मथुरा की कल्याण में निकलते भाई सब गोपी जो ग्वाल बाल है मथुरा के भगवान पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, भगवान का नजर उतार रहे। बोले जी वो के नहीं आए जिनको नाम हमने इतने वर्ष से सुन रहे हैं और आज हम देखने को प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।